देखिए इस चैनल पे आपको क्लास नाइन्थ से क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ मैथ एनसीईआरटी हम कराएंगे आपको। इसमें थ्योरी एग्जाम्पल और वो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज सब कराया जाएगा। साथ साथ लिखिएगा और नोट कीजिएगा। आज हम आपको क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है क्या? रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट है क्या? रियल नंबर। अच्छा, ये रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर मतलब नंबर जो नंबर लाइन होते हैं, नंबर लाइन जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 एंड सो ऑन, ऐसे क्या। और इधर हुआ आपका -1, -2, -3। अब इसी पे तो दुनिया भर के सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि ये आपका क्या हुआ, ये इंटीजर हुआ 1, 2, 3, और ये निगेटिव इंटीजर हुआ -1, -2, -3, और बीच में कहीं 1.5 आएगा, यहाँ 0.5 आएगा। ये सारे नंबर्स तो होते हैं। सभी नंबर होते कहाँ पे हैं? सभी नंबर होते हैं नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर है, और ये जो रियल नंबर होते हैं तो बेसिकली यूं भी कह दो, अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए कि नंबर जो नंबर लाइन पे हैं तो मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब रेशनल नंबर का प्लस इरेशनल नंबर का। तो ये एक नई बात आप देखोगे कि जो नंबर है रियल नंबर लाइन आपका मिक्सचर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ये आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि जो है हम भी आपके साथ ही नोट कर रहे हैं। और बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे जैसे बताया जाए हर बात को ध्यान से सुनिए, और हर बात को सुनते हैं ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा स्टोरी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए नंबर लाइन पे है क्या? नंबर लाइन पे है बेसिकली रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, मतलब सभी नंबर इसी पे ही आते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात आएगी, अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? यहाँ देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, ये टॉपिक गड़बड़ हो गया है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये इरेशनल नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो सेल्फ से ही डिवाइड हो एक्सेप्ट 1। मतलब जैसे 2 से स्टार्ट होगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब हुआ जो खुद से ही डिवाइड होता है, जो खुद से ही डिवाइड हो, सेल्फ से डिवाइड हो, वो हुआ आपका प्राइम नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इक्वल टू हो जाता है आपका इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम ये बोले कि जैसे ये 2 है, ये तो ये आपका क्या होगा? ये प्राइम नंबर है 2। ध्यान दीजिएगा 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, और √2 इक्वल टू हो गया आपका इरेशनल नंबर। अभी आगे आपको इसी चैप्टर क्लास 10th के जो ये मैथ हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका, इसमें ये सब प्रूव करना पड़ेगा। √2 प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर। तो ये सब बताया जाएगा, आप ध्यान से देखिए और सब समझाया जाएगा। नोट करते चलिएगा साथ साथ में, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। √2 इक्वल टू हो गया इरेशनल नंबर। अब ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे एक थ्योरम आपकी मैथ आपका क्लास 10th है, ये क्लास 10th आपका है, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी।
अब आपका आएगा ये थ्योरम 1.1। थ्योरम क्या बोलती है थ्योरम 1.1? ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस इज यूनिक। मतलब ये क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of prime number and this is unique। अब ये कौन सी बोला है? कंपोजिट नंबर। अब आप यहाँ साइड में देखिए, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कंपोजिट नंबर। पहले इस वर्ड को पकड़ते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बेसिकली मिक्सचर होता है, जैसे बहुत सारे पार्ट से मिलकर अगर नंबर बना होगा तो वही होता है कंपोजिट नंबर। जैसे आप कुछ खाए हो, जैसे समोसा वमोसा खाते हो तो ब्रेक करके देखते हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट पड़े हुए हैं, तो ऐसे ही कोई अगर नंबर है लाइक दिस, जैसे 91, तो इसे प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ के देखा तो इसमें क्या क्या है, 7 और 13 है। तो यही है कि कंपोजिट नंबर में जिसमें आपका मोर देन 1 फैक्टर अवेलेबल हो जाता है, तो यही हुआ कंपोजिट नंबर। तो 7 और 13 का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। सीधे हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। आपकी एनसीईआरटी का ये चैप्टर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि 4 to the power n for which value of n its last digit will be zero। अब ये जीरो का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जैसे देखिए 4 to the power n है, तो कह रहा है n का ऐसी कौन सी वैल्यू पुट की जाए इसमें कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमको जीरो मिले। अब अगर लास्ट डिजिट आपको जीरो चाहिए तो यहाँ पे देखिए अगर जैसे आप कोई नंबर का फैक्टर करते हो तो जैसे 10 का फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। जैसे आप 100 का फैक्टर करते हो तो क्या होगा, 250, 225, फिर 5। बेसिकली अभी ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे 50 है तो 50 का ब्रेकआउट कीजिएगा, अगर फैक्टर कीजिएगा तो 225, फिर 5 का 25। मतलब ये चीज ध्यान से देखिए, अगर सबके लास्ट में इंड डिजिट अगर आपकी जीरो हो रही है, इंड डिजिट अगर आपकी जीरो हो रही है तो 2 और 5 का फैक्टर होना नेसेसरी है। तो समझ पाए, जैसे कोई भी अगर नंबर है जिसका इंड डिजिट आपको अगर जीरो चाहिए तो उसमें फैक्टर के साथ में 2 और 5 कम्बो होना एक साथ जरूरी है। जैसे 4 to the power n, अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आपने साइड में समझ लिया होगा, 4 to the power n को यूं ब्रेक कीजिए, 2 into 2 to the power n। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इसका जो फैक्टर हुआ 4 का 2 into 2 हुआ, इसमें आपको 5 नहीं मिला है, 2 तो है मगर 5 नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा आंसर इसका क्या लिखेंगे हम, आंसर ये लिखेंगे कि n हैव नो वैल्यू। मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसकी लास्ट डिजिट जीरो नहीं पाएंगे। आप वर्ड से पकड़िएगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 तो है मगर 5 नहीं है। एक साथ होना जरूरी है, 2 और 5 एक साथ अगर फैक्टर में नहीं है तो जीरो नहीं होगा, इंड डिजिट आपका जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पे आइए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल 2 देखिए क्या बता रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब ये एलसीएम निकालने के लिए तो आप तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत पहले से करते होगे। जैसे 6 का फैक्टर हुआ तो 2 इंटू 3 होगा। ये आपका साइड में कर लीजिएगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इतना पता होगा। और 20 का जो फैक्टर होगा आप यूँ कर सकते हो, प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ना है आपको तो 2 इंटू 2 इंटू 5 कर लीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर को ध्यान से देखिए। तो इन दोनों में आपका फर्स्ट वाले पार्ट और सेकंड वाले पार्ट से देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो एचसीएफ इसका क्या लिखेंगे? एचसीएफ आपका आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 2। दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस टू नंबर 6 and 20। तो क्या मिला आपको? 2 मिला है। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे इस नंबर को देखो, इस साइड में हम किए हैं, जैसे इसका एलसीएम लिया जा रहा है तो कोई भी नंबर छूटता नहीं है, कोई भी नंबर छूटता नहीं है। कि मतलब क्या हुआ? देखो 2 जैसे 100 का हो रहा है तो 2 2 5 5 और 1। तो जब एलसीएम लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे किया जाता है। तो एलसीएम का जब निकाला जाएगा तो कोई भी नंबर आपका छूटेगा नहीं। मतलब एलसीएम का मतलब हुआ कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट नंबर कितना अवेलेबल है? 2 का पावर 2 अवेलेबल है। इसको यूं भी लिख सकते हैं पावर के फैक्टर के रूप में, 2 to the power n 1। और ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो जब एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा? 2 का हाईएस्ट पावर लेना है, 2 का हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगी एलसीएम में वही दिया जाएगा, 2 की पावर 2। और 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है और ये 5 का भी 1 है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एचसीएफ 2 आया है और एलसीएम ये आया है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 ये बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने को एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये 96 and 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर 96 का आप ब्रेक करेंगे, साइड में कर लीजिएगा। जैसे 96 का आप अगर करते हो साइड में तो ऐसे किया जाएगा, 2 4 जा 8, ब्रेक कर लीजिएगा आप, 24 फिर 12 फिर 6 फिर 3। तो ये देखिए आपका क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96। तो मतलब 2 का पावर कितना आया है टोटल? 2 पावर होगा 5 इंटू 3। ये आपका 96 का हो गया। लाइक दिस आप इसी तरीके से आप 404 का भी कर लीजिएगा। 404 का जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2 का पावर 2 का पावर 2 एंड 101। अब अपने को एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में देखिए, जो कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा है वही कॉमन हो सकता है। जैसे मेरे पास 10 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है, तो दोनों में 10 ही कॉमन हो सकता है, 100 कॉमन हो नहीं सकता था। ऐसे ही इन दोनों के पास में इधर तो कुछ कॉमन है नहीं। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 2 की पावर 2, तो वही आपका कॉमन हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू 2 की पावर 2। और एक फार्मूला होता है, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, एचसीएफ
इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्लास 10th वालों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एग्जाम्पल 4 पे आ जाइए आप। एग्जाम्पल 4 है आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 और 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फाइंड करना है आपको एचसीएफ एंड एलसीएम 672 एंड 120। साथ साथ नोट कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा कि क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दबाजी बहुत बर्बादी आती है, मैथ बहुत स्लोली लर्न करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। 672 120 का आपका निकालना है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ेगा आपका। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो, देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं 672 एंड 120। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप 6 को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। 72 को ब्रेक कीजिए तो ये आपका हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 का पावर 2। और नेक्स्ट वाला क्या है 120 को ब्रेक कीजिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन, वो एलसीएम मेथड से साइड में कर लीजिएगा। टू पावर 3 8 3 जा 24 5 जा 120। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इन तीनों का आपको एचसीएफ क्या मिलेगा। एचसीएफ देखिए क्या है 2 2 पावर 3 2 टू पावर 3 तो बोला है, देखो सब में है 2, लेकिन अभी बताया कि किसी के पास 10 रुपये किसी के पास 100, तो सबसे स्मॉलेस्ट वाले को ही कॉमन लिया जाएगा, 10 ही सबसे कम होता है। तो 10 ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 पावर 3 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ 2 की पावर 1, तो यही 2 यहाँ का 3 में देखिए, इस 3 वाली सीरीज को देखिए तो 3 में सबसे मिनिमम क्या है 3, यही कॉमन 5 सब में अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए कॉमन फैक्टर में आएगा नहीं। तो इसका एचसीएफ आया 2 इंटू 3 मतलब 6। ये आपका क्लियर हो गया होगा। और एलसीएम में हम आपको बताएं पावर का मैक्सिमम जितना है कुछ छूटता नहीं है एलसीएम में। यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, और फिर यहाँ पे 3 में हाईएस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर, और 5 में हाईएस्ट पावर है 5 पावर 1, और ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक, तो यहाँ से आपके सारे एग्जाम्पल आपका ये इंड होता है। एक्सरसाइज का फैक्टर आप कर लीजिएगा, और शायद बहुत ज़्यादा वो हो गया हो तो आप एक्सरसाइज 1.1 कीजिएगा, नहीं तो हम आगे लगाएंगे।